साइबर सिटी गुरुग्राम में नगर निगम द्वारा की जा रही हाउस टैक्स की वसूली को लेकर सामाजिक न्याय संगठन के बैनर तले को ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और गुरुग्राम के डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सामाजिक न्याय संगठन के सदस्यों ने नगर निगम गुरुग्राम व नगर निगम मानेसर के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि 1952 में पंचायत बनने के बाद ग्रामीण लोगों ने अपनी निजी जमीन गांव की भलाई के लिए पंचायत के नाम कर दी थी और उस वक्त कोई टैक्स भी नहीं देना था, लेकिन 2008 में नगर निगम गुरुग्राम बनने के बाद टैक्स वसूली का खेल शुरू हो गया, जो आज तक बदस्तूर जारी है। देखो, हमने पिछले 19 तारीख को हमने दिसंबर में वो दिया था ज्ञापन सरकार, नवंबर में, और सरकार को ज्ञापन सौंप के गए थे इस बात के लिए कि जो ग्रामीण लोग थे एक सामाजिक संगठन बनाया, गांव के लोग इकट्ठा होकर उन्होंने एक सामाजिक न्याय संगठन बनाया है और उसके ऊपर लोगों ने ये डिमांड रखी है कि भाई इसके अंदर जो निगम के क्षेत्र में आए जितने भी गांव हैं, नगर निगम मानेसर के भी, गुड़गांव की, मैं तो ये कहता हूँ पूरे हरियाणा के गाँव होने चाहिए इसके अंदर। अब जिसकी प्रॉपर्टी, जिन गाँव की प्रॉपर्टी सरकार ने ले रखी है उनके हाउस टैक्स खत्म होने चाहिए। तो 19 तारीख को हम ज्ञापन दे के गए थे, इसलिए हमने ज्ञापन देने के बाद कमेटी पर आई भी थी, लोग इनसे मिलके भी गए थे, कमिश्नर डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने उस टाइम आश्वासन इस बात का दिया था कि जो सरकार के पास हमने आपका भेज दिया है, सरकार की तरफ से जैसी भी डिमांड आपकी होगी, जो वहाँ से आएगी बात, हम आपको बता देंगे। लेकिन कुछ इंतजार करने के बाद लोगों ने, संगठन ने यह फैसला लिया कि सरकार की तरफ से अभी तो कोई जवाब आया नहीं है, तो फिर इन्हें गाँव जाके पंचायतें शुरू की, उसमें कमेटियाँ बनानी शुरू की। हर गाँव के अंदर कमेटियाँ बन रही, 80 गाँव है तो 80 गाँव में अभी नहीं बन पाई है, लेकिन 35 गांव लगभग हुए जिनमें कमेटियां बन चुकी हैं। तो कमेटियां बनानी शुरू की तो लोगों के अंदर ये बात आई कि भाई अब समय होता है किसी भी ज्ञापन का करने का, प्रदर्शन करने का, कोई डिमांड उठाने का समय होता है। जैसे आपने देखा हुआ पीछे किसान आंदोलन चला, 1.5 साल किसान आंदोलन चलता रहा, लेकिन जब लोकसभा के, उसके विधानसभा, यूपी के जब चुनाव आए तो सरकार ने संसद में बने हुए बिल भी वापस लेने पड़े थे। तब लोगों का मानना यह है कि भाई 2 चुनाव हमारे यहाँ नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा भी है, विधानसभा भी। अगर इसके अंदर हम मजबूती से इकट्ठा होकर ने इस मांग को उठाएंगे तो हमारा जो काम है जल्दी पूरा होगा। उसके लिए आज ज्ञापन देने साहब थे, उन नायब तहसीलदार थे सुशील जी, उनने डीसी साहब ने भेजा था, तो उन्होंने बोला है कि भाई आपकी जो मांग है हम सरकार के पास भेज देंगे और जो सरकार की तरफ से आपको वो मिलेगा हमें, हम आपको बता देंगे। जो है 1 महीने का टाइम है सारा का सारा। 1 महीने में अगर सरकार बीच में 10 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं देती तो फिर हम क्या करेंगे, गांव जाके ने जितना जनजागरण अभियान चालू करेंगे और हर गांव के अंदर कमेटी भी बनाएंगे, लोगों के साथ मिलकर पंचायत भी करेंगे और एक जिम्मेवारी फिक्स करेंगे अगर भाई इतने आदमी एक गांव के यहाँ आने चाहिए। और उसके बाद जो भी निर्णय होगा, यानी कि 1 महीने का टारगेट हमारा ये, 1 महीने के अंदर हम दोबारा से बड़े रूप में प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार ने हमारी डिमांड नहीं मानी। तो एक बात, गुड़गांव के अंदर इतने बड़े बिल्डर हैं, उनकी इतने बड़े बड़े कारपोरेट हुए पड़ा रखे हैं, हाउस बने हुए हैं, उनसे कितना सरकार टैक्स उगाती है ये तो सरकार बता दे। अगर उनसे टैक्स उगा के नहीं इस गुड़गांव का विकास क्यों नहीं करते, जब ये तो उनका कॉमर्शियल है, पैसे भी कमाते हैं। और हाँ, गांव की जो जमीन है, जो सरकार ने, जो जमींदारों की खुद की जमीन थी, अब उनकी हिस्से में तो कटी हुई जमीन थी, उस जमीन को भी ले लिया और ऊपर से उसके ऊपर टैक्स भी थोपने शुरू कर दिए। ये कहाँ का न्याय है? तो ये लोगों के साथ अन्याय है, इसलिए सामाजिक न्याय संगठन बनाया इस लड़ाई को लड़ने के। ये अपने ये माननीय जो है सदस्य सारे गांव से, अलग अलग गांव से आए हैं। इन्होंने मेन जो एक, वैसे तो इन्होंने लिखित ज्ञापन दिया है, जो इन्होंने मौखिक बताया है मेरे को। इन्होंने बताया जो गांव के अंदर जो लालडोरे के अंदर है, इस पर टैक्स से संबंधित है कुछ, और जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके बारे में है, और कुछ जो लालडोरे के पास गड्ढा खाद या घेर की तोड़ है, इसका भी नक्शे से संबंधित कुछ इनकी शिकायत है, भाई इनको भी ठीक तरह किया जाए और इसमें कुछ इनको कमेटी की तरफ से इनको कुछ रियायत दी। मैं उपायुक्त महोदय से लिखित में जो ये ज्ञापन दिया मैं अभी जाके दे देता हूँ इनके, वो उपायुक्त महोदय में, और जो मौखिक इन्होंने बताया है मैं सारी बातें विस्तार से बता दूंगा। वही सदस्यों की माने तो आज गांवों की हालत खस्ता हो चुकी है। जगह जगह के ढेर लगे हुए हैं जहां आवारा पशु घूमते रहते हैं। निगम कर्मचारी टैक्स वसूली करने तो आ जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उनके गांव के लोगों को ठगा जा रहा है। सदस्यों की माने तो करीब 80 गांव निगम के इन नियमों से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं संगठन सदस्यों ने लगभग 35 गांवों की एक कमेटी का निर्माण किया है, जो संगठन के हाथ मजबूत करते हुए निगम के नियमों के खिलाफ सदस्यों की आवाज बनेंगे।
सदस्यों का साफ तौर पर कहना था कि इस संगठन का किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही कुरीतियों के खिलाफ भी इनका संगठन सदैव डटा रहेगा। हरियाणा मेट्रो न्यूज़ के लिए संवाददाता की रिपोर्ट।